राम राम बे सारी बनाने ठीक होंगी आप। और मैं भी ठीक हूँ। और ये दिखा है अपना सूट, आज बता दो मेरा कैसा लग गया सूट। और वे या चुन्नी तो वे मेरे तरफ पुरानी थी, इस पर थी चुंदड़ी और वे दरी थी, क्योंकि मैं चुन्नी जो खराब हो जा रहा है वे उन मैं गेरा को नहीं कर दी। तो अपना नो इनू क्या करें, जो संघर्ष का दौरान है ना, इसके अंदर ये नहीं पता होता आदमी के अंदर के लालच। और एक मैं यह बात और कहना चाहूँ, जो नारी है ना वे जो घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी ने मतलब अपना एक वो रखना भी चाहिए, लोभ लालच रखना चाहिए, क्योंकि वो लालच करेगी घर में तभी तो वो अपना कुछ कर पावेगी और बच्चे के लिए जोड़ पावेगी। और आप ऐसे ही नू लक्ष्मी हो ना वार बार भगा देगी तो नू सोच लो भाई घर में बरकत को नहीं हुआ। जब घर में लक्ष्मी हंसू हंसू खिली खिली रहेगी ना घर की बहू, तो नू सोच लो सारा घर खिला खिला रहेगा। अरे एक बात की 70 बातें के पॉइंट बना के वो आगे बात बढ़ावेगी तो वह घर नहीं चला सकती। चाहे इसमें एक बहू बहू नहीं है, सासू को भी ऐसे ही रहना चाहिए भाई। हंसमुख एक बात की कोई गलती हो जाए बहू पे तो उसने छोड़ देनी चाहिए वो बात, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर भाई चल कोई बात नहीं बेटी समझ के माफ़ कर देनी चाहिए। और एक ऐसी भाई जो देखो सासू बुआ की हो जाए, उसके अंदर बीच के अंदर जो आदमी हुआ ना वो आ जावे है, फिर बेटा माँ बेटा दोनों लाग जाए बहू के साथ में। गलती देखो तुम्हारी बहन जो बेटी उससे भी हो जाए तो वो बात छोड़ की और आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ना क्योंकि नेगेटिव चीज़ जो हो तुम्हारे घर में प्रवेश कर जावे हैं, दिमाग में वो बात घूमे जावे, उन बातों का कारण फिर घर में छोटी मोटी बातें हो ही जाएंगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, वह बातें आगे बढ़ी जाएंगी। उसमें भी देखो फिर घर में मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, छोटी बात है बड़ी बात बन जाया करे। और जो मेरी ये ताई हैं, जो मेरे भाई हैं भाई, जो भी छोटे बड़े हैं इस वीडियो ने देख कर नू बता दियो, कमेंट करिए कुछ मैंने गलत तो नहीं बोलिया। और गलत भाई मैं बोलन की मैं कभी भी किसी को सोचती भी नहीं, लेकिन जो घर हो है ना, घर बसाना एक छोटी बात को नहीं होगी। लेकिन कई जगह ऐसा होता है बहू तो घर बसाने की सोचते हैं, वो सासू नु सोचते हैं कदे तेरा बेटा नु मान गया हो, बेटा बहू का कैबम हो गया हो, कहीं ना कहीं बेटा भी ठीक हो जाए नु सोचा है ले इसने धमका देगा बहू ने और माँ राजी हो लेगी। और कहीं भी ऐसा हो जाए भाई माँ ने भी छोम आ जाए बहू राजी, कई तरीके हुए हैं एक घर बसाने के। एक जो मर्द हो है ना उसने भी इतनी समस्या हो जाए अग भाई किस बड़ की कहूँ। अरे कई भाई इसी वहाँ दड़ दड़ अपनी लुगाई ने छेत दिया करें माँ का कहता है, अरे कई इसी लुगाई का कहता है माँ तभी भिड़ेंगे और बाण तभी भिड़ेंगे। ठीक, कई इसी हुए हैं बहू भी अग भाई देखो ना वह ननद ने देख के राजी होया कर दी, ना वह सासू ने देख के राजी होया कर दी, बस वह होया करें अपना वीर मर्द दोनों जने और उन्होंने तीसरा आदमी नहीं जरूरत होया कर दी। लेकिन एक आदिशी होया करे अक नू नहीं तो नू पेंडा छूटा ननद नू सासू तो पेंडा छूटा, कुछ ना कुछ हुआ टंबर रच के और नू सोचा दूर हो जाओ। कई इस प्रकार की भी हो हैं। तो मेरा तो एक मानना है जो भी घर की लक्ष्मी उसने हंसमुख रहना चाहिए। ये मैं हूँ, मैं अपना इतना संघर्ष कर रही हूँ जीवन का, मतलब अपने पिताजी के घर में तो दुख देखने लगी थी और मैं आज यहाँ तक आ ली। मैंने ये नहीं पता था, लेकिन परमात्मा ने जो मैं उतारी हूँ तो के वेरा मैं ये दुख देखने की खातिर उतारी हूँ। मेरी जो किस्मत में यही लिखा है परमात्मा ने, एक तेरा तो जीवन में यही है, और उस जीवन ने मैं अपना खराब कर लूँ किसी भी कारण है, मैं अपनी आत्महत्या कर लूँ, लड़ी जा झगड़ी जा बच्चन छोड़ के चली जा। पिताजी के घर में दुख होया, फिर आने के बाद उसका दुख होया, फिर उसका मर जाने का दुख होया, फिर वहाँ बच्चे पढ़ने, फिर दुनिया ताने सहन करने। तो कहीं ना कहीं मतलब जिंदगी आज मेरी यहाँ तक आ रही है और आगे भी जो जीवन है ना मेरा अच्छे तरीके से जीऊंगी। ये नहीं है कि भाई मैं अपनी ज़िंदगी खराब कर लूँगी, नहीं कभी भी नहीं सोचूंगी। और लेकिन वे मेरी वीडियो ने शेयर कर दियो, लाइक कर दियो, वे जिसने बाढ़ने वे अच्छी लगा वह कमेंट कर दियो और वे सपोर्ट करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम जी सारे ने। तो मैं अपना सबसे पहले तो भाई अपना परिचय देना चाहती हूँ।
मेरा नाम है नीलमोर और मैं भाई मेरा सासरे वालों का है जो वो है गोत मोर, और मेरा जो मैं बेटी हूँ जहाँ की वो मेरा सांगवान गोत है। तो इसी के साथ में करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो आज वीडियो रहेगी, वीडियो का मेन टॉपिक है भाई एक जो विधवा होती है और वो अपने जीवन में मतलब कैसे कैसे संघर्ष करती है, और मतलब दुनिया के भी बोले ताने जो हैं भाई सहन करने पड़ते हैं, और छोटी सी उम्र में विधवा हो जाना। तो इसी टॉपिक के ऊपर, और छोटी सी उम्र में विधवा हो जाए और फिर वो अपना जीवन कैसे बिताओ, छोटी सी उम्र में शादी हो जाए उसकी। लेकिन मैं आपने आज बताऊंगी भाई मैं जो मेरे साथ में जिस हिसाब से भी मैं अपने बच्चे ने पाल रही हूँ, पालन पोषण कर रही हूँ। जो मेरी शादी को 19वीं साल लगी है, अभी लगी है, लेकिन मेरी शादी 15 साल की हो गई थी। 15वीं साल में लगी हुई थी मैं, तब मेरी शादी हो गई थी। और शादी भी भाई परिवार वालों ने जल्दबाजी में भाई पहले शादी कर दिया कर दे, जल्दी ही कर दी थी, क्योंकि उसका भी मैं रीज़न आपको बताऊंगी। और 15 साल की शादी हो गई थी, 18 साल की मेरा बेटा हो गया था, और 24 साल की हुई थी तब मैं विधवा हो गई थी। और संघर्ष तो देखो जीवन में जब से भाई मैं अपने पिताजी के घर में थी तब से ही है मेरे जीवन में। दुख का तो पहाड़ मेरे बहुत दिन से है भाई। जैसे ये नहीं है कि भाई एक बेटी को पीर में सुख हो और ससुराल में आके दुख हो गया। देखो जिसके जीवन में दुख होगा ना वो दुख आप पे ना भोगना पड़ेगा। और ये जो मतलब मेरी शादी होने के बाद में बच्चे भी हो गए, मेरे 3 बच्चे हो गए। एक मेरे 2011 में हुआ था लड़का, और फिर मेरे 2014 में हुई थी, 2017 में बेटी हुई थी एक मेरे, और 2018 में मेरे जो घर वाले हैं वो एक्सपायर हो गए थे। देखो वो तो जो भगवान ने जो मंजूर है, जितने दिन का संजोग बनाया है भाई, जितने दिन का भी परमात्मा का तक कुछ भी नहीं छुप के उसने जो अपनी किस्मत में लिख दिया वो ही बनेगा। लेकिन वो तो देखो परमात्मा है, लेकिन हमने खुद भी तो एक अपना संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में। बोलते हैं ना सफलता तो तभी मिला है, और पास तो आप जब हुआ हाँ पेपर देवांगे ना उसमें जब पास हुआ हाँ, क्योंकि रात दिन उस मेहनत पर लागे रहा, पढ़ने खातर लागे रहा, जब आप इनके ते नौकरी मिला, जब आप स्कूल में भी पास हुआ हाँ। लेकिन एक यही जीवन की कहानी है, दुख आ गया लेकिन उस दुख ने सहन करना सीख जावांगे तो आप आगे बढ़ जावांगे। और कहीं ना कहीं मेरे साथ में भी ऐसी हुआ है। छोटी सी उम्र में 24 साल की उम्र में विधवा हो गई थी, और 15 साल की शादी हो गई थी। 2017 साल तक मेरे बच्चे हो लिए थे, 2018 में बता दिया मैंने। और उसके दौरान भी मतलब इतने झटके आए हैं एक छोटी सी उम्र में ये दुख सहन करना और आगे बढ़ना, मतलब एक बहुत मुश्किल काम हो गया था। मैंने ये सोचा था एक ये तू आगे क्यों कर जी क्यों कर पावेगी। रात दिन मैंने एक नू हो गया था, रात दिन मतलब आँखें आ गए एक वो है नू नज़र जो भाई पति पत्नी की हुए हैं वह बातें मेरे आगे आँखें आ गए चेहरा आ गए रही जाती। बीपी डाउन, खाट में लेट जाती, उठा नहीं जाता। लेकिन भाई कुछ समय के बाद में हादसे तो उसके बाद में भी हादसा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन फिर उस हादसे के दौरान मैं गिरी को नहीं, मैं उठ के चलना सीख गई। क्योंकि एक ज़िंदगी में कौन क्या अगर हादसा है ना वो अपन चलान सिखा दे है आगे, अब भाई एक्टिव बना दे है। और जो ठोकर लग गए ना वैसे अकल नहीं आती, बोला बादाम खाए अकल को नहीं आ, ठोकर खाए अकल आ जाए है। तो बादाम खाए अकल को नहीं आती, जो
ठोकर लागा उस तक अलावा है। इतना मतलब कष्ट आई है जीवन में, हर एक इंसान की, परिवार की, सब कुछ मुसीबतें आई हैं। देखा है रिश्तेदार, देखा है यारा प्यारा, देखा है सब की सुन के मतलब मेरे एक मन में आई नीलम, उठ और तू आगे बढ़। मैंने एक बात सोची, खुद के ऊपर है ना विश्वास करना सीख लिया ना तो हम खुद कामयाब हैं। अगर हमने दूसरे के ऊपर भरोसा करना सीख लिया ना तो हम कामयाब नहीं हैं। तो लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ये सोचा, कोई मेरा आगे ये भी कहा करता ना भाई मेरा आदमी के गुजरने के बाद कुछ सासू ससुरे हैं और जागरण दूसरे ही मान ले। उन बातों का दौरान मेरे साथ में बहुत सारे झटके हुए थे मेरे आदमी के गुजरने के बाद में। चली जाओ घर पे, बच्चन छोड़ दो। आके मेरे को ये भी कहा गया था, परिवार वालों ने कह दिया था, जो साथ में सासू ससुर साथ में बैठे उन्होंने ही कह दिया था कि तेरे घर बैठी तने खर्चा देगा तेरा ससुरा, तेरा हक भी देगा तने। मेरे मेरे एक मन में जो मेरा खुद जो दिल का होगा मैं वो करूँगी। और ये बातें भाई मैं क्यों बता रही हूँ आपको सभी को, क्योंकि ये जो बहन है ना, जो मतलब जो बहन भाई बहुत सारी बहनों का घर उजड़ गया है, किसी न किसी कारण दुखी हो जाए, इसलिए मैं उनको बता रही हूँ। मेरे जीवन में भी इतनी संघर्ष हुए हैं तो लेकिन मेरे को भी बहुत सारी बातें कही गई, परिवार वालों ने भी कही हैं, जो खुद मेरे ससुर पास में बैठे हैं उनने भी कही हैं। फिर ईसा भी झटका आया, जो जेठ लग गए थे उनका पास आप साथ में मेरी सासू नु कंदी जा चल जा पिल्लू खेड़े जाना है, नू जाना प्रश्न बनवान, मन शर्म आंदी, देख तेरी किसी जिंदगी होगी नीलम, तने दूसरे साथ में बैठ के जाना हो गया भाई। बहुत कुछ मतलब इसी कष्ट आई शर्म आने लगी धीरे धीरे भाई। परिवार वाला ने कह दी थी अपने शादी कर लो दूसरी, ले जाओ तारी बेटी ने। मेरे ससुर ने बोल दिया था 5 लाख रुपए दे देंगे और चले जा तारा घर, मैं तो नहीं जाऊँ। सिर्फ मेरे के मन में आई, आज इनका पिताजी है एक, ना मेरा ननद ना मेरा देवर, लेकिन मेरा देवर है, मेरी सासू है, जो उसके 2 मतलब बेटे हैं। कौन किसका हुआ कोई किसी का नहीं, वो भी जिंदगी में जीवन में संघर्ष देख लिया करके, लेकिन कोई नहीं किसी का होता। मैंने एक बात सोची, जाऊं क्यों भी मैं, मेरा मन बच्चा में, मेरा मन बच्चा में भाई, मैं छोड़ के क्यों कर जाऊं। मेरा एक वो माँ वाली जो भावना होती है, माँ वाला प्रेम बच्चा के अंदर। मैंने बहुत मतलब 3-6 साल के बाद में बच्चा दिखा था, बस मेरे ये हो रही। और एक बात और बताऊं मैं, हम दूसरी शादी कर लेंगे और हम अपने बच्चा ने भी ले जावांगे तो नाम तो इनका तो नाम एट हो जाए, अगले का तो कोई नाम चलन है ना, तो अगले का चलता उन बड़का ते। और स्वयं एक आधा ही रखा है नहीं भाई, नू को होगा कि मेरे बालक से सारी उम्र में बोली ताने सहन करने पड़े, हम दूसरी शादी कर लेंगे। जब भी ये कहेंगे अगर दूसरी शादी और इसी होती तो तू बच्चा न पाड़ दी। मतलब मेरे अंदर इसे 100 सवाल उठ गए, अगर भाई जाना ठीक नहीं, तने चुकरे भी रहना है, किसी भी संघर्ष करके मतलब ये बच्चे पढ़ने हैं, तन्ने रहना है तो याड़े रहना है। और मेरे आदमी ने एक बात ज़रूर कही थी, मरण तक पहले मैंने ये नहीं पता था भाई वो कुछ एक्सपायर हो जाएगा उसका, ये बात हुई। ये बोलिया करता, नीलम तू छोड़ की ना जाइए मेरे बड़कान, छोड़ के कौन जाओ ना माँ, ना मैं क्यों जाऊँगी के बात नू क्यों कहो आप, नू कहता ना मैं जाऊँगा, मैं मरूँगा। माना इसी बात को कह रहा मरा क्यों, ठीक तो है, ठीक मैं हूँ। मन ने ये पता नहीं था भाई भगवान को आ रहा है तो, लेकिन मेरे बहुत सारे सवाल उठ गए मन में, मैं तो छोड़ के क्यों नहीं जाऊँ मेरे बड़कन, और छोड़ के जाऊँ क्यों जाऊँ मैं। माँ मैं बन गई, पत्नी मन ने बन के देख लिया तो इस आगे मन के चाहिए है। तो भाई मेरे बहुत सारी मतलब परिवार की और ये बहुत सारे सवाल उठे, इनके दौरान कहीं ना कहीं मेरा मतलब बच्चा के अंदर इतना मन प्रेम हो गया, जो आज ये माँ को बहन है और जो इस तनियाड़े इज्जत मिलेगी इन बच्चों तो दूसरी जगह मन मिला को नहीं। लेकिन परिवार वाले ने कही थी, मैं उनकी सुनिया कर दी और सुन के मैंने उनकी बात पर गौर कौन करी, उनकी छोड़ दी। हाँ माना मना, लेकिन मैंने ये देखा था हमारा घर बसने में राजी कौन है कौन नहीं है, मैंने वो चीज़ देखी थी। मेरे सासू ससुरे लाख बार मेरे लिए कि मैं भी करो, मैंने गाड़ दो कुछ करो कुछ नहीं करो, मैंने कोई टेंशन नहीं। मैंने एक बात सोच ली थी, अगर जय मैं गलत बोलूँगी ना मेरे सासू ससुर ने मेरे मुँह पे तो मन लोग नु कहेंगे या भी इसी है, लेकिन वो खुद गलत बोलेंगे तो वो अपनी ज़बान खराब करे। अगर कोई भी होया XYZ, चाहे सोशल मीडिया पर गाली दे रहे हैं कमेंटा
चाहे अपना घर परिवार है वो भी गाली दे रहे हैं, तो वो एक नू सोच लो उनका विचार ऐसा ही रहेगा, वो सुधर नहीं पाएंगे कभी भी। मैंने तो एक बात सोचा था, कुछ भी हो जाए, चाहे ना इनका बेटा ना इनका बेटी और ना बड़का का पापा ना काका ना बुआ, तो सब कुछ तो ही है। इनकी गाल भी सहन करकी और रोटी तो तन्ने ही देनी है। इन न तेरे पास रहना, मन ने इनके पास रहना है, चाहे दूसरे की बात में कितने दिन तक रहे रहो ये। लेकिन मैं वो जो संघर्ष करगी ना उस टाइम पर रहने का, तो आज मैं मेरे बेटे बड़का दो रहे हंसी खुशी तो हूँ और मैं खुश हूँ, जमा इतनी खुश हूँ। चाहे मेरे सासू ससुर मेरे को कुछ भी बोल दें, लेकिन वो चीज़ है ना, मेरे सहन आंस के टालन की मैंने आदत होगी, क्योंकि मैंने बच्चा का प्यार मिल गया। और बच्चा का प्यार मिल गया और आदमी का गुजरने के बाद में एक पत्नी नहीं बन के रहना, एक माँ बन के रहेगी ना, वह तभी तो जीवन जी पाओगे आगे और आगे बढ़ पाओगी। लेकिन मैंने एक बात ठान ली थी, मैंने अपने बच्चा के लिए इतनी मेहनत करनी है। मैंने सिलाई का काम नहीं आता, ना ही मैं कोई पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने इतना संघर्ष कराया है, इतना संघर्ष कराया बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं आगे बढ़ पाऊँ, मेरे बच्चा ने किसी का आगे हाथ नहीं फैलाने दूंगी। माँ भी मैं, बाप भी मैं और सब कुछ मैं ही हूँ। इसीलिए मैं अपना आगे जीवन में आगे बढ़ी। और एक सिलाई के दौरान मैं अपना इतना मतलब आज किसी की तरफ कोई ये कह देना तो क्या कर सके है मेरे आदमी को जो है बात, बहुत सारे लोगों ने ये कहा था इसका जरूरत नहीं, ये आप धक्के खा के रह जाएगी। धक्के कौन खाए, मेहनत करी है और सारे हाथ जमा गऊँ, किसी को 5 रुपये लेने नहीं जाऊँ। सारी बाणा ना मैं एक बात जरूर कहना चाहूँ, मानो अपने बच्चों छोड़ो ना, दूसरा भरोसा करो ना। किसी अपने बच्चे हैं ना, जो अपना आदमी के जिसके ब्याह आई हो उसके बच्चे उसी के देड़ी पर रहने दो। अगर जाना है ना बाणो तो तुम खुद चली जाओ। देखो कोई मानदा कौन किसी का कहे, लेकिन मेरी एक बात है जो ना मानती उनके लिए, खुद चली जाओ छोड़ के, लेकिन उन बच्चा ने उनकी देड़ी पर छोड़ जाओ, किसी दूसरे का घर धक्के मत खुआओ। लेकिन उनका तो नाम चल जाओ, आप तो अपनी ज़िंदगी खराब करो ही हो। लेकिन जो बाण मानेगी तो उनके लिए हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है, अपनी देड़ी तो जाइयो ना, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको लाख बार लोग ना ताने मारेंगे और गिरान की सोचेंगे और ये आगे नहीं बढ़ पावे। आगे आपका इल्जाम भी लागेंगे, झूठे भी लागेंगे, सच्चे भी लागेंगे। नू सोच लो अपने एक बात सोच के आप आगे बढ़ लियो, जो आपने बोली ताने देवेंगे न और आपका इल्जाम लगा तो नू सोच लियो सच्चे मान के आप आगे बढ़ जियो। उन चीज़ा पर आप गौर ना करियो सच्चे क्यों करी हो, लेकिन आपने वो गलती करी नहीं और लोग आपको ऊपर इल्जाम लगावे हैं, तो उस इल्जाम ने सहन करके एक उस इल्जाम के ऊपर लोगों के साथ में भिड़न की कोई ज़रूरत को नहीं होती, क्योंकि आपकी मेहनत ने देख के वो लोग पीछे रह जाएंगे। ठीक, और पीछे रह जाएंगे, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक दिन आपकी सफलता देख के वो खुद चुप हो जाएंगे। मेरा तो यो ही मानना है बहनों। और आपने वीडियो किसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और वे मेरा भी चैनल है नीलम टैलेंटेड मोर 1K नाम था, नीलम सर्च करते ही आ जाओगा वे नीलम मोर का नाम था। और वे शेयर करना, सपोर्ट करना और वे कमेंट करना किसी लगी वीडियो और किसी मेरे विचार लगे वे। तो राम राम बेसारियन।